चलिए, तो यहाँ पे मैं एक चार्ट चेक कर रहा था सिर्फ आपकी स्क्रीन पर, और ये है टेक आपका ब्रिटानिया पे। देखिए, ये चार्ट चेक इसलिए भी कर रहे हैं कि अगर नेक्स्ट वीक से अगर यहाँ पे अच्छे मूव आने लगे 20 डेमा के ऊपर, ये स्टॉक्स आके ट्रेड करने लगे, तो डेफिनेटली एक सीरियस डिस्कशन इन स्टॉक्स पे होगा कि भाई एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पर मिड कैप आईटी में एक बार एक स्टॉक देखिए, फर्स्ट सोर्स को गजब मूव दिया इसने, 175.30 पे आके ट्रेड करता हुआ। और मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट है, जो कि हम कल से ही बात कर रहे हैं, सुबह सिद्ध की कॉल भी थी, वो भी अगर आप देखें अच्छा कर रहा है। बिरला सॉफ्ट में कुणाल रामबिया जी, आप मिड कैप आईटी में कोई स्टॉक चेस कर रहे हैं इस वक्त? लार्ज कैप आईटी का काफी डिस्कशन हो चुका है, टेक महिंद्रा पे, इन्फोसिस पे। मिड कैप आईटी में कोई प्रेफर्ड स्टॉक आपका इस वक्त? तो वीरू जी, जैसे आपने अभी बिरला सॉफ्ट की बात की, मेरी नजर उसी के ऊपर थी। इनफैक्ट आप देखिए 15 मिनट के चार्ट में एक साइडवेज कंसोलिडेशन ये काउंटर में दिख रहा है, और ये जो कंसोलिडेशन है वो कल के आज सुबह 9:30 की जो हाई बनी थी, वही लेवल से उसका नेकलाइन ब्रेकआउट आ रहा है। और ये जो ब्रेकआउट है वो प्लेस हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 525 पे। अगर ये काउंटर 525 के ऊपर जाता है, तो हमने जिस तरह से 22 दिसंबर को एक बड़ी सी रैली देखी थी 480 से 525 वाली रैली, आई थिंक वैसी एक बड़ी सी रैली यहाँ से फिर से आ सकती है। तो 525 ब्रेकआउट जोन, स्टॉप लॉस बनेगा 515 का, और इसका टारगेट बनेगा 545 का। तो बिरला सॉफ्ट इज द प्रीफर्ड पिक एज ऑफ। आपके सामने सुबह ही बाजार खुलने से पहले जब काउंटर 505 रुपए के आसपास बंद हुआ था, तो असित जी की तरफ से एक लॉन्ग कॉल आई थी बिरला सॉफ्ट पर, और उनका जो लक्ष्य था मेरे ख्याल से 515 या 525, फिलहाल स्क्रीन पे मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बढ़िया तरीके से आपको काम करता हुआ दिख रहा है। वीरेन जी, दिन का उच्चतम लेवल आप देख रहे हैं सीमेंस में, फिलहाल काउंटर 2440 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और अब आप देखिए एक हीरो मोटर्स की तरफ से खबर आती हुई कि आप प्राइस इंक्रीज बाइक्स का देखेंगे। अरे, ये तो एक इंटरेस्टिंग खबर है, इस पर नज़र लाते हैं। डायरेक्टर साहब ज़रा स्क्रीन पर ले आइए, देखते हैं किस हिसाब से आपको खबर आती हुई दिख रही है हीरो मोटर्स की। स्क्रीन पर ही है, 4 जनवरी से कीमतें बढ़ाएगी कंपनी, और ये खबर जो आपको आती हुई दिख रही है 2000 रुपये प्रति बाइक, और मॉडल और मार्केट पर डिपेंड करेगा कि कम से कम ये कितनी बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। फिलहाल ये खबर स्क्रीन पर आती हुई, और इसी वजह से आप देखिए सुबह एक हल्की सी तेज़ी की चहक हीरो मोटर्स में थी। ये भी काउंटर एक अंडर परफॉर्मर रहा है, और यहाँ पर एक चार्ट चेक आपको करवाते हुए दिखते हैं प्रकाश गाबा साहब से। प्रकाश जी, अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो हीरो मोटर्स 2387। ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है अपमूव अब शुरू हुआ है। जो गिरावट थी हीरो मोटर्स में वो अब खत्म हुई। अगर ऊपर जाना है स्टॉक को, हीरो मोटर्स को, जगह तो यही है। अपमूव मेरे ख्याल से 2450 तक है, वहां तक जरूर जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। अगर किसी को लेना है आप ले लीजिए, स्टॉप लगाइए 2360 का, अपमूव मिलेगा 2450 तक के टारगेट के लिए। जगह बहुत ही बढ़िया है हीरो मोटर्स को खरीदने की। महेश्वरी साहब, आशीष जी, आशीष महेश्वरी साहब, ये एक अहम कदम बहुत ज़रूरी था, ना सिर्फ हीरो मोटर्स की मार्जिन्स पर जहां पर कंप्रेशन आप देख रहे हैं, बल्कि स्टॉक प्राइस के लिए भी। बिल्कुल, इनफैक्ट 3600 रुपए उसका 52 वीक हाई था, और अभी स्टॉक ऑलरेडी 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहा है। तो ये थोड़ा शॉर्ट इन द आर्म जो बोल सकते हैं वो रहेगा इस टाइम पे, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा फंड्स की तरफ से इसमें सेलिंग काफी लंबे समय से चल रही है। तो मैं भी यहाँ पर प्रकाश जी की बात से सहमत हूँ कि थोड़ा स्टॉप लॉस रख के यदि ट्रेड लेना चाहे तो इसमें अब इस लेवल पे लिया जा सकता है, क्योंकि शायद अब थोड़ा सा जो एक सेलिंग है वो इसमें थम जाए। एक इंटरेस्टिंग, वीरेन जी आप जरा कमान संभालिए, मैं आपको हीरो मोटर्स के कुछ आंकड़े जरा फंडामेंटली देता हूँ। ये बहुत ही जाना माना स्टॉक रहा है, लेकिन पिछले 3-4 महीने से ये काउंटर आपको अपने अक्टूबर सन 2020 के लोएस्ट लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वीरेन जी, हीरो मोटर कॉर्प पे एक चीज़ और बता देंगे। देखिए, कल से 2-3 स्टॉक्स पे कुछ बातें बड़ी अच्छी लग रही थी। परसों HUL, कल कोटक, और आज मैं आपको हीरो मोटर कॉर्प के संदर्भ बताता हूँ। और इसके लिए आपको अभी तक नहीं, आपको चार्ट को देखना पड़ेगा कम से कम नहीं तो 2009 से इस चार्ट की आप रीडिंग करिएगा। सिर्फ हम आज इस खबर के मद्देनजर चार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं।
2009 से लेकर करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 2014 में इसका एक ड्रीम ब्रेकआउट आया था, जब इसका प्राइस था 2170। 2170 से ये स्टॉक गया करीब करीब समझ लीजिएगा कि 4133। तो 2014 से पहले इसका जो एक बड़ा पॉइंट था रेजिस्टेंस, वो था 2205। हालांकि इसने कोविड के दौरान तोड़ दिया, कोविड एरा को आप निकाल दीजिए, कोविड 1 एरा को, तो 2200, 2250 और 2250 से ऊपर और 2250 से नीचे आप इस चार्ट को डेकेड प्रोस्पेक्टिव से दो भागों में बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो ये अपने एक मल्टी ईयर और आप कह सकते हैं कि 5 साल 10 साल के एक क्रिटिकल सपोर्ट में बैठा हुआ है स्टॉक हीरो मोटोकॉर्प पर। जरा आपकी राय जानना चाहूँगा बहुत 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 लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव से। आशीष बहती जी, ये लेवल यहाँ पे मल्टीपल लोज हैं, मई 2015 का, उसके बाद सितंबर 2015 का, उसके बाद अगस्त 2019 का और अब का लो 2402 का। कितना इंपॉर्टेंट है ये प्राइस? जी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ऐसे दिग्गज स्टॉक्स के लिए ये ऐसे प्राइसेस और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी काम आता है। बट ये जैसे आपने बताया कि वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है स्टॉक में, स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस लेवल पे ज़रूर बाइंग की जा सकती है, एक वैल्यू बाइंग के तौर पे। खैर देखिए, बाइंग करनी है नहीं करनी है अगर आप देखें तो इसका इनफैक्ट प्राइस हाइक्स पे कल अगर आप देखें रिपोर्ट भी आएगी। मेरा प्रश्न ये नहीं था, बस मेरा प्रश्न ये था कि ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मीनवाइल हीरो मोटोकॉर्प पे अगर आप देखें एक व्यू और देते हैं अजीत मिश्रा जी का। अजीत जी, आप कैसे रीड करते हैं हीरो मोटोकॉर्प के चार्ट को, और ये लेवल्स कितने महत्वपूर्ण हैं इन कंपैरिजन टू टीवीएस मोटर्स और इन कंपैरिजन टू बजाज ऑटो? ये लेवल 2400 का कितना आकर्षक लगता है आपको? वीरेंद्र, देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे कि टू व्हीलर सेगमेंट में बजाज ऑटो और हीरो मोटो ने डेफिनेटली अंडर परफॉर्म किया है टीवीएस को। बट अब दोनों ही स्टॉक में अगर कंपेयर करें तो बजाज ऑटो अपने रिकॉर्ड लोज के पास पहुंच गया है, 52 वीक लोज के पास पहुंच गया है। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर दिखा हमें, बट रिवर्सल्स इसी टाइम पे होते हैं। जैसे कि आपने लेवल्स की बात की तो 2300 वाला जोन है वो काफी क्रिटिकल सपोर्ट एरिया था जहां से रिवर्स कर रहा है। इनिशियल इंडिकेशन जरूर आ गए हैं, जब कंफर्मेशन आएगी, जब ये एक हायर लो बन जाएगा तब एक कंफर्मेशन की होगी। बट यार डेफिनेटली अगर रिस्क टू रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से बात करें, दिस इज द बेस्ट लेवल टू गो लॉन्ग इन। जब हायर